धन कृपाल सत संदेश दिसंबर 2022। एक बनो नेक बनो। संत कृपाल सिंह जी महाराज। भले बनने और भला करने का अर्थ है कि भला करने के लिए हमें सर्वप्रथम भला बनना पड़ेगा। नेकी का अर्थ है विचारों, वचनों और कर्मों से हम नेक बने। परमात्मा में पूर्ण अच्छाइयाँ हैं और वह सब में परिपूर्ण है। सबके साथ मित्रता का व्यवहार करें, सबके साथ दया और करुणा को धारण करें। अपने आसपास सब में भलाई देखें, चाहे कोई आपसे घृणा ही करता हो। परमात्मा संपूर्ण प्रेम है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और सबके साथ भलाई करो। परमात्मा ने इंसान बनाए हैं। संपूर्ण मानव जाति एक है। मानव एक आत्मा है जो कि शरीर रखती है। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के उसने चक्र चिन्ह धारण कर रखे हैं। मानव होने के नाते हम सब एक हैं। सब एक ही तरह से पैदा होते हैं और परमात्मा की ओर से हम सबको समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। आत्मा होने के नाते हम सब परमात्मा की अंश हैं। महाचेतन के महासमुद्र की एक बूंद, और वही शक्ति हम सबको नियंत्रण कर रही है, जिसे कि हम अनेक नामों से पुकारते हैं। जहाँ तक आपसे बने, आप किसी को दुख न पहुँचाएं। सबके साथ भलाई करें। आपको अपने अंतर में शांति प्राप्त होगी तथा आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम पूर्ण करुणा के केंद्र बनकर सबको शांति प्रदान करेंगे। जिन लोगों के साथ आपने उपकार किया है, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। दूसरों के शुभ विचार आपको सुरक्षित घेरे में रखेंगे और आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप होंगे। दूसरों की भलाई करने के शुभ विचार मात्र ही सर्वप्रथम आप पर प्रभावशाली होंगे और आपके आसपास के वातावरण से समस्त शुभ भावनाएं आपकी ओर खिंची हुई चली आएंगी। मुझे अपार खुशी होगी यदि आप मेरे आदेश के अनुसार अपना जीवन बना लेंगे। पवित्र, साफ सुथरी और शुभ चरण वाली जीवनी बनाइए। न केवल आपका चरित्र ही सुंदर हो, वरन आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जैसा कि अन्यों से आप अपने प्रति चाहते हैं। सबसे प्रेम करें, किसी की आलोचना ना करें। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। बुराइयां केवल प्रेम के जल से ही धोई जा सकती हैं। अपमान का बदला अपमान से चुकाकर उसे धोया नहीं जा सकता। अपमान को धोने के लिए प्रेम के जल की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत साधारण शिक्षाएं हैं, हमें इनके अनुसार रहना है। मुझे यह सुनकर सदा प्रसन्नता होगी कि जब आप अपने सारे मतभेद भुलाकर एक होकर चलेंगे। ऐसा तभी होगा जबकि आपको इसका पता लगेगा कि आप सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। वह लक्ष्य है सद्गुरु। सद्गुरु का कार्य ईश्वर का कार्य है। भक्ति में प्रवेश करने के पहले गुरु कहता है कि आपको नेक बनना होगा और नैतिकता के सद्गुण धारण करने होंगे। सबसे प्यार कीजिए। किसी को भी विचार, वचन अथवा कृति से हानि ना पहुंचाइए। सच बोलिए, पवित्र विचार रखिए और पवित्र बनिए। परमात्मा सब में है और इसीलिए इसका ज्ञान प्राप्त कर किसी से नफरत ना कीजिए। आपको उन लोगों के लिए हमेशा कुर्बानी करने को तैयार रहना चाहिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं। दूसरों की सेवा कीजिए, विशेषकर बीमारों और गरीबों की, निस्वार्थ भाव से। हमारा परमात्मा गरीबों और बीमारों में भी रहता है।
अतः हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरा आदेश है कि आप विनम्र बने, जो मन में है सो वचन में रखें और वचन को कर्मों में ढालें। इस प्रकार हर स्तर पर सरल बन जाने से आप जीवन को स्वीकार करेंगे। दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न कीजिए, जिसमें आपकी भावना स्वयं को नकारने की रहे। जब आप स्वयं को नकार देंगे, आपका स्वयं इतना विस्तृत हो जाएगा कि वह सारी मानवता और सृष्टि में फैल जाएगा। इस प्रकार का प्रयत्न आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देगा। वचन, विचार और कर्मों से पवित्र बने और सबसे प्यार करें। जीवन की सब बुराइयों की औषधि प्रेम है। भले बने और भला करें। यह 5 शब्द संसार के सब धर्मों का सारांश है। मेरे कार्य का मुझे अनंत फल प्राप्त होगा यदि आप इनके अनुसार रहने लग जाएं। डेरा बाबा जयमल सिंह में अधिकांश शारीरिक सेवा की जा रही है। गेहूं अथवा अनाज के बोरे जब डेरे में आते थे, तब उनको भंडार गृह अथवा लंगर में ले जाया जाता था। मैंने भी एक थैला उठाया और दूसरों के साथ चल पड़ा। किसी ने मुझे कहा, यह सेवा आपके लिए नहीं है, आपके लिए सत्संग अथवा साहित्य की सेवा है। मैंने उत्तर दिया, मैं एक शरीर रखता हूँ, मुझे उसे सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि मैं अपने दूसरे अंगों अर्थात बुद्धि और दिमाग से काम लेता हूँ। व्यक्ति को सदा सबके हेतु नेकी करनी चाहिए। उदारता अपनी सुगंध स्वयं फैलाती है और जिस स्रोत से यह खुशबू विस्तृत होती है, उस स्रोत पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा से क्या लाए थे? वह अपने साथ अपने सद्गुरु को लेके आए थे। जहाँ भी आप जाते हैं, सद्गुरु आपके अंग संग होता है और लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। अंधेरे में जब कोई दीपक जलाता है, उसके इर्द गिर्द सब एकत्रित हो जाते हैं। थैंक यू महाराज जी।